जी ठीक है। अच्छा बेटे, जो नेक्स्ट हमारे पास क्लास है वो है साइनोजेनेटिक प्लांट्स। बेटे साइनोजेनेटिक जो प्लांट्स हैं, ये एक लफ्ज मतलब बेसिकली जेनेटिक होता है बेटे। बेसिकली जब जैसे ही आप इन प्लांट्स को इनटेक करते हैं ना, तो बेटे आप इनटेक करते जाएंगे तो होता क्या है कि इन प्लांट्स को इनटेक करने से आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर कंटेंट होता है ना, वो जैसे इस प्लांट के साथ बेटे कंटेक्ट में आएगा तो होगा क्या कि इन प्लांट्स की हाइड्रोलिसिस हो जाती है। ठीक है बेटे, जब साइनोजेनेटिक प्लांट्स की हाइड्रोलिसिस होती है तो वहां पर एक कंपोनेंट बनता है जिसको आप साइनोजिन कहते हैं या साइनोजिनोसाइड, दोनों नाम कह सकते हैं। तो बेटे बॉडी के अंदर मेनली टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला प्लांट है हमारे पास वो है मेन्यूहोट एस्क्यूलेंटा। बेटे सामने आपके पास डायग्राम में शो भी उन्होंने किया हुआ है, मेन्यूहोट एस्क्यूलेंटा आपके पास प्लांट है। फैमिली है इसकी U4 बिएशियाई। ठीक है, U4 बिएशियाई इसकी फैमिली है। और बेटे ज्यादातर ये नॉर्दर्न एरियाज, इस क्लास में दोनों प्लांट्स हैं, दोनों नॉर्दर्न एरियाज में। मैन्यूएट एसिलेंटा है वो भी नॉर्दर्न एरियाज में, और प्रूनस एमिग्डालिस है बेटे वो भी नॉर्थ आते हैं। अब बेटे इसके अंदर टॉक्सिकोलॉजी किसकी वजह से, मैंने आपको पहले बताया कि एक टॉक्सिक कंपोनेंट होता है। जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर बेटे ये प्लांट जाता है तो बेटे इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, और हाइड्रोलिसिस होने की वजह से वो साइनोजिनोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है या साइनोजिन्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब बेटे वो जो साइनोजिन्स होते हैं वो आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं और आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ सिम्टम्स कॉज करते हैं। जैसे अगर आप आगे देखें, आप देखें बेटे बुक के ऊपर ये सिस्टम्स लिखा हुआ है, ये सिस्टम्स नहीं है, ये पांचवी हेडिंग सिम्टम्स है। ठीक है, ये बेसिकली ये बताई हुई है कि साइनोजिनोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा उसका यानी कि टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो उसमें बेटे क्या होगा कि उसके अंदर मुख्तलिफ अलामात आती हैं, सिम्टम्स आते हैं। वो कौन कौन से हैं आपके पास? सबसे पहले अगर आप देखें तो वो है बेटे कन्वर्जन्स। ठीक है, कन्वर्जन्स बोलते हैं बेटे झटके लगने, ट्रिमर लगने को। अब इसके अंदर बेटे ये जो क्लास है ना, ये जो प्लांट्स होते हैं, जैसे हमने पहले पीछे पढ़ा, कोई प्लांट आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इफेक्ट कर रहा था, कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कर रहा था, कोई आपके जीआईटी को इफेक्ट कर रहा था। तो लेकिन बेटे ये ओवरऑल ये ज्यादातर आपका यहाँ आपके जीआईटी को इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ बेटे ये आपके नर्वस सिस्टम को ज्यादा, यानी कि जो मेन इफेक्ट है इनके इन दोनों सिस्टम्स के ऊपर होते हैं। ठीक है, ये आप कह लें कि जनरल प्लांट्स हैं जो आपके सिस्टम्स को इफेक्ट करते हैं, मुख्तलिफ सिस्टम्स को। तो इसमें बेटे आगे आ जाते हैं आपके पास कन्वर्जेंस के झटके लगना, क्योंकि न्यूरोनल डैमेज होती है जिसकी वजह से बॉडी कोऑर्डिनेशन लॉस हो जाती है और उस बंदे के अंदर झटके लगने शुरू हो जाते हैं। मस्कुलर वीकनेस होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा लिवर डैमेज, ये LEVER लिखा हुआ है, ये जिगर को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाएगा। आपके जिगर के लिए खतरनाक होते हैं ये। और बेटे एंड पे वॉमिटिंग है कि आपके अंदर बेटे इसको जैसे ही आप लेंगे वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी ये इसको लेके। नेक्स्ट प्लांट है जो बेटे हमारे पास वो है प्रूनस एमिग्डालिस। प्रूनस एमिग्डालिस बेटे बोलते हैं आपका जो, ये बेसिकली ना आपकी बादाम की एक स्पीशी है। बादाम आप खाते हैं ना बेटे, ये बिल्कुल उसी की ही एक स्पीशी है, उसकी एक टाइप है जिसको आप कहते हैं प्रूनस एमिग्डालिस। मैम जी मैम ये लीवर डैमेज में मतलब कैसे रोल प्ले करती है मैम? मैम सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? मैम मैं पूछ रहा हूँ कि ये लीवर डैमेज में किस तरह रिएक्ट करती है? बेटे आपको मैंने बताया है ये आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ सिस्टम्स के साथ रिएक्ट करती है, जिसमें मैंने आपको मेनली बताया है कि आपका जीआईटी इन्वॉल्व है और दूसरा आपका सेंट्रल मस्कुलर वीकनेस आ जाती है और कन्वर्जेंस आ जाती है। तो जब आपके जीआईटी को इफेक्ट करेगा, जीआईटी इज द लिवर इज द एसेसरी ऑर्गन इन जीआईटी। ठीक है, तो वो हेल्पिंग ऑर्गन एक होता है। लिवर के अंदर बाइल जूस प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो वो बाइल जूस की जो प्रोडक्शन होती है वो आपके लिवर के अंदर हो रही है। तो ऑब्वियसली वो आपके जीआईटी के अंदर एक एसेसरी ऑर्गन है कि हेल्पिंग पार्ट है, तो वो आपके उसके ऊपर लिवर के ऊपर भी आपके इफेक्ट्स देगा। मेनली साइनोजिनोसाइट है कि जनरल है, और ये सब के ऊपर इफेक्ट करता है। ये बेटे ओवरऑल जनरल सब सिस्टम्स के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट कॉज करेंगे। जी ठीक है मैम, थैंक यू।
जी बेटे, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है प्रूनस अमिगडालिस है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है वो है प्रूनस अमिगडालिस। अब बेटे इसमें होता क्या है कि ये आपका जो बादाम का एक स्पीशी है, ठीक है, बादाम की एक टाइप है जिसको आप प्रूनस अमिगडालिस कहते हैं। जंजुआ बेटे माइक बंद करेंगे अनुमान। ये बेटे प्लांट का आपका एक नेम है, और ये मतलब स्पीशी है उसका बादाम का। बेटे आपको पता है अब एलिमेंट्स भी दो तरह के होते हैं, स्वीट एलिमेंट होता है और एक बिटर एलिमेंट होता है। जो स्वीट एलिमेंट होता है वो कभी भी टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करता, लेकिन जो बिटर एलिमेंट होता है ना, बेसिकली बेटे वो टॉक्सिसिटी कॉज करता है। और यहाँ पे जो बात हो रही है वो बिटर एलिमेंट की ही हो रही है कि बेटे इसकी फैमिली रोजिएशियाई है। सेम वही बात है कि मतलब इसके फैमिली के अंदर इसकी आइडेंटिफिकेशन की वजह बनती है। और में आता है आपका कि ये ज्यादातर नॉर्दर्न एरियाज में पाया जाता है, ठीक है, यानी कि शुमाली इलाका जात में। इसके अंदर बेटे जो टॉक्सिक कंपोनेंट होता है वो है एमीग्लैडिन है, ठीक है। एमीग्लैडिन, प्रूनस अमिगडालिस है प्लांट, और जो आपका है टॉक्सिक कंपोनेंट है वो एमीग्लैडिन है, ठीक है। अब उसके बाद अगर बेटे आप सिम्टम्स देखें तो सिम्टम्स इसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ बताए हुए हैं, ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ उसके अंदर मस्कुलर वीकनेस बताई हुई है, इसके अंदर हेडेक बताई हुई है। नर्वस सिस्टम इफेक्ट होगा, न्यूरोनल डैमेज होगा जिसकी वजह से बॉडी कोऑर्डिनेशन लूज हो जाएगी और वहां पर ट्रीमर्स फील होंगे। तो इसके अलावा बेटे आपके पास वॉमिटिंग, मतलब आपके जीआईटी को इफेक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली वॉमिटिंग और लिवर डैमेज दोनों होंगे, ठीक है। और लास्ट में उन्होंने आपका हेडेक बताया हुआ है। तो बेटे यही इसके सिम्टम्स हैं और यही सारा आपका आज का टॉपिक था। अगर कोई बात पूछने वाली है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। जी बेटे पूछें। जी बेटे अगर कोई बात पूछना चाहते हैं तो काइंडली पूछ लें। मैम ये प्लांट यूज किस लिए होते हैं? ये प्लांट्स यूज नहीं होते, ये बेसिकली उन्होंने बताया है कि ये पॉइजनस है, ये यूजफुल प्लांट्स नहीं है। इनकी सिर्फ उन्होंने आपको आगाही दी है कि ये आपके पॉइजनस प्लांट्स हैं, इनका कोई इनकी किसी ना किसी बॉडी पार्ट को इफेक्ट करते हैं। लेकिन जो दूसरे प्लांट्स हैं, नेक्स्ट जो हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे वो यूजफुल होंगी, उनको हम फर्टिलाइज करते हैं। इन प्लांट्स का बेसिकली उन्होंने आपको नॉलेज दिया ताकि आप इनको अवॉइड कर सकें। क्लियर। जी, और कुछ जी बेटे अगर कुछ और पूछना है तो काइंडली पूछ लें। चले बेटे, अब आप लोगों ने करना क्या है कि आपका आज ट्यूसडे है बेटे, कल थर्सडे, वेडनेसडे और परसों थर्सडे। तो बेटे थर्सडे को आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा, ठीक है, पॉइजनस प्लांट्स का। बेटे मेरी बात एक सुन ले, छुट्टी छुट्टी मत कीजिएगा, ठीक है। मैं आपके ग्रुप में भी मैसेज कर देती हूँ, थर्सडे को पॉइजनस प्लांट्स का टेस्ट होगा। और बेटे छुट्टी मत कीजिएगा, ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ। जरा सी कोशिश भी नजर आ जाएगी मैं उसको कुछ नहीं कहूंगी। दूसरी बात है कि अगर किसी की बहुत मजबूरी है बता के जाए, वरना जाइएगा ना। मैं आपको क्लियर कट बता रही हूँ कि अब मेरे पास ना इसके बाद कोई हद नहीं है कि जिसके ऊपर बेटे कोई एक्शन लिया जाए। तो काइंडली आप लोग इसको छुट्टी मत कीजिएगा और इस टेस्ट को लाजमी तैयार करके आइएगा, ठीक है। जी ठीक है मैम। जी ठीक है बेटे, थैंक यू। इसको पढ़िएगा, अगर कोई इशू हुआ तो आपके पास कल का दिन है, अगर कोई इशू हुआ तो आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको कल के दिन में वो क्लियर कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक अल्लाह हाफिज।